नमस्कार। आज हमारे साथ उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी और प्रख्यात कवि अतुल शर्मा जी हैं। अतुल शर्मा जी, आपका स्वागत है। आपसे ये जानना चाहते हैं कि पिछले 20 साल, उत्तराखंड राज्य गठन को 20 साल हुए हैं, पिछले 20 सालों को आप कैसे देखते हैं? अ, पिछले 20 सालों को मैं ऐसा देखता हूँ कि जैसे एक जितना हमें चाहिए था, जितना होना चाहिए था, वो हो नहीं पाया। हम्म। कोशिश लोगों ने बहुत की, उनकी दिशाएं जो हैं बहुत बिखरी हुई थी। वो चाहते थे यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, लेकिन जा कहीं नहीं पा रहे थे। इस दिशाहीनता के बीच में कहीं ना कहीं उत्तराखंड के गांव जो हैं वो सफ़र करने लगे, जो यहाँ के लोग हैं वो सफ़र करने लगे, जो समस्याएं थी वो वहीं की वहीं रहीं। मुझे लगता है कि वो समस्याओं का हल ढूंढने की जगह प्रश्न और पैदा हो गए। ये 20 साल जो हैं वो प्रश्नों से भरे हुए साल हुए, और खेतों में प्रश्न उगे, शहरों में प्रश्न उगे, गाँव में प्रश्न उगे। इन प्रश्नों के बीच में कहीं उत्तर गुम हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हुआ है, चीज़ें कुछ सामने भी आई हैं, और कुछ थोड़ा बहुत हुआ भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन जितना होना चाहिए था, जिस शिद्दत से आंदोलन हुआ था, जिस शिद्दत से नौजवानों ने, महिलाओं ने अपना बलिदान दिया था, उस शिद्दत से काम नहीं हुआ। 20 साल की ये तकलीफ़ है। तो क्या आप हमारे नेताओं को और अधिकारियों को या नीति नियंताओं को इसके लिए दोषी मानते हैं? नेताओं, नीति नियंताओं और अफसरों की बात मैं यहाँ नहीं करना चाहता, क्योंकि उसका एक सीधा सा बात है कि जब जब सरकारें बनती हैं हम्म। तो उनका काम ये है ही कि वो नीतियाँ बनाएं और लागू करें। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो ये तो सवाल पूछने वाला है ही नहीं कि वो उसके जिम्मेदार कौन है। उनका काम ही है ये। तो जितना वो कर सके वो उन्होंने करा, जितना वो नहीं कर सके उनको और करना चाहिए। पिछले 20 साल में पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ है विकास? जी जी, ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया। मुझे लगता है कि जब उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था और हम तो सड़क पे ही थे, हम क्या, पूरा उत्तराखंड ही एक तरह से उद्वेलित था। तो मैंने जो गीत लिखे उसके, और वो जन जन तक पहुँचे, चूल्हे चूल्हे तक पहुँचे, आपको तो जानकारी है। तो उसका मुख्य गीत मेरा लिखा हुआ था। जी। उस गीत में मैंने जो संदेश दिया था वो 5 प थे। जी। 5 प का अर्थ ये होता है कि पानी, पलायन, पर्यावरण, पर्यटन और पहचान। जी। पानी के मुद्दे वही हैं, जी। पर्यावरण का मुद्दा वही है, जी। पर्यटन का मुद्दा वही का वही है, जी। पहचान का मुद्दा भी वही है। बिल्कुल सही। मुझे लगता है कि 5 प को लेकर जितना तेज़ी के साथ आंदोलन में लोग आए थे, वो अभी प्रश्नों के घेरे में ही हैं, अभी कुछ बना नहीं। अगर हमें उत्तराखंड राज्य की एक जैसा चाहिए उत्तराखंड उस तरह का होने की बात करें हम लोग, तो पानी को लेकर हम बहुत संवेदनशील हमें होना पड़ेगा। यानी एक महिला को रोज़ 4, 5, 6, 10 किलोमीटर रोज़ पानी जाके लाना पड़ता है। बिल्कुल सही। यानी इससे बड़ी त्रासदी क्या होगी। तो उस गीत की मेरी एक लाइन थी, मैं उसको सुनाना चाहता हूँ। विकास की कहानी गांव से है दूर दूर क्यों, है दूर दूर क्यों। विकास की कहानी गांव से है दूर दूर क्यों, है दूर दूर क्यों। नदी पास है मगर ये पानी दूर दूर क्यों, ये पानी दूर दूर क्यों। नदी पास है मगर ये पानी दूर दूर क्यों। नदी सामने बहती रहती है लेकिन हमारे पास पानी नहीं होता पीने को, हमारी सिंचाई का पानी नहीं होता हमारे पास। तो अगर इस तरह की स्थिति है तो हमें पानी को लेकर जो नियोजन किया जाना चाहिए था, इतनी जल संपदा हमारे पास है, यानी गंगा हमारे पास है, यमुना हमारे पास है, सहायक नदियाँ हमारे पास हैं सारी हैं, लेकिन उसका नियोजन सही नहीं हो पाया, और नदियों का संरक्षण सही नहीं हो पाया। नदियों का जिस तरह से उपयोग किया जाना चाहिए वो नहीं हुआ। अधिक से अधिक क्या हुआ कि बड़े बांध बना दिए गए। बड़े बांध बनाने से बिजली बनेगी, चलिए बहुत अच्छी बात है,
लेकिन क्या गांव का जो व्यक्ति है, जो खेत है, क्या वहाँ तक पानी पहुँच रहा है? जी। आपने पानी के नियोजन के लिए क्या कोई नीति बनाई है? तो एक नीति बननी चाहिए पानी की। बड़ा दुर्भाग्य है कि जल नीति नहीं है इस प्रदेश में। ये एक बड़ा सवाल है। एक जो कोरोना काल में जो रिवर्स प्लान जिसे हम मान रहे थे कि 3.5 लाख लोग वापस गाँव को लौटे हैं, तो आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या चाहिए था कि कैसे उनको वापस वहीं रोका जा सके ताकि वो दोबारा मैदानों की ओर, शहरों की ओर न जाए? बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न आपने। क्या गांव की ओर लौटे लोग ज़रूर, लेकिन गांव के लौटने के बाद भी वो खाली ही रहे। तो मुझे तो लगता है कि ये शुरू से ही नियोजन होना चाहिए था कि यहाँ से लोग बाहर ही ना जाते। अगर बाहर चले गए हैं, पलायन हो गया है भाई, तो फिर वो जब लौट के आते हैं तो स्थितियाँ तो वहीं की वहीं है ना। ये तो पहले से ही सही होनी चाहिए। अगर पहले से नहीं हुई तो कोरोना काल में ही कोई ऐसी इतने कुटीर उद्योग हैं, इतनी जड़ी बूटियाँ हैं, इतने सब संसाधन हो सकते हैं जिसको कि फ़ौरन सरकारों को करना चाहिए। और कहीं ना कहीं वो कोशिश भी कर रहे हैं कि ऐसे करने की, लेकिन अभी पूरी तरह से बात बन नहीं पा रही है। इस पर भी उस जनगीत की 2 पंक्तियाँ थी। ये पूरी अवधारणा का गीत था वो। लड़ के लेंगे, भिड़ के लेंगे, छीन के लेंगे उत्तराखंड, शहीदों की कसम हमें है, मिल के लेंगे उत्तराखंड। ये उसका मुख्य गीत था जो मैंने लिखा था सौभाग्य से। उसमें 2 लाइनें आती हैं। नौजवान खेत और गांव से बिछुड़ रहा, नौकरी की खोज में पहाड़ से उतर रहा, हर सवाल का जवाब लेके लेंगे उत्तराखंड, शहीदों की कसम हमें है, मिल के लेंगे उत्तराखंड। पहले पानी के सवाल पर, उसके बाद रोजगार के सवाल पर, युवाओं के सवाल पर। ये बात जो आपने सवाल किया था, ये बिल्कुल सही बात है कि उनके लिए कुछ ना कुछ नियोजन होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये नियोजन शुरू से ही होना चाहिए था जी। और नहीं हुआ है तो अब हो, चलो कोरोना काल के माध्यम से ही हो। ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ हो पाया है। एक शहीदों की बात की आपने, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो पिछले 20 साल में जितने मंत्री भ्रष्टाचार हुआ, और ये लोग 3 दिन में, जब जैसे ही इनके खिलाफ कोई जांच की बात आती है, ये 3 दिन में ही सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले आते हैं। लेकिन राज्य आंदोलनकारियों को 27 साल बाद भी जो हमारे शहीद हैं उनको इंसाफ नहीं मिल पाया है। उसका कारण क्या है? ये आपने बहुत संवेदनशील और बड़ी दिल दुखाने वाली बात कही है। वास्तव में ये दर्द है, और ये दर्द ऐसा है कि जो कभी माफ़ नहीं किया जा सकता है। सरकारें आई गई लेकिन हालात नहीं बदले, और ये बहुत दुर्भाग्य है कि आज भी मुजफ्फरनगर कांड के जो दोषी हैं उनको सज़ा नहीं मिल पाई है। इससे बड़ा दुर्भाग्य तो हो ही नहीं सकता राज्य के लिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता देश के लिए। ये नहीं हो पाया, उसका पूरा का पूरा अगर हम विश्लेषण करें तो ये पूरा सिस्टम का दोष है जी। जब सिस्टम नहीं बदलेगा तब तो ये सब हो नहीं पाएगा। बिल्कुल। तो सरकारें बनी लेकिन हालात रहने लायक बन नहीं पाए। एक जो राज्य मिलने के बाद जो आंदोलनकारी ताकतें थी, तो वो एकजुट क्यों नहीं रही? उन्होंने क्यों नेताओं के भरोसे पूरा प्रदेश छोड़ दिया? क्या आंदोलनकारियों की जिम्मेदारी उसके बाद नहीं थी? आंदोलन का अर्थ जैसे राज्य प्राप्त हो गया, राज्य प्राप्त हो गया तो ये एक आपने एक पड़ाव पार किया जी। लेकिन आंदोलन तो जारी है ना। आंदोलन जारी है जब तक गाँव में पानी नहीं आता, जब तक हर हाथ को काम नहीं मिलता, जब तक जंगलों का सही दोहन नहीं होता, तब तक तो आंदोलन जारी है। हर व्यक्ति आंदोलन में है, चाहे वो उत्तराखंड आंदोलन में रहा हो ना रहा हो, लेकिन वो आंदोलन में है क्योंकि वो पहाड़ का हित चाहता है, उत्तराखंड का हित चाहता है। तो ये आंदोलनकारी वो क्या कर रहे हैं वो तो उनसे जानकारी आप ले सकते हैं ज़्यादा अच्छा। लेकिन मेरा कहना ये है कि हर व्यक्ति को एक आंदोलनकारी होना चाहिए आज की तारीख में भी, और वो जो सवालों का उत्तर है उसको प्राप्त करने के लिए कोशिश की जानी चाहिए। और उसी गीत की फिर एक लाइन मैं आपको कहना चाहता हूँ जिससे इस बात में ये भी हो कि आप एक
ऐसे रचनाकार से बात कर रहे हैं जो जो आंदोलन का रचनाकार है। तो हम सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिखते हैं, हम लोग पूरे आंदोलन के लिए लिख रहे हैं, प्रयोजन मूलक लिखते हैं। इसलिए उसमें एक लाइन आती है जिसको मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और आपको पता है वो लाइन। एक दिन नई सुबह उगेगी यहाँ देखना, उगेगी यहाँ देखना, एक दिन नई सुबह उगेगी यहाँ देखना, उगेगी यहाँ देखना, दर्द भरी रात भी कटेगी यहाँ देखना, कटेगी यहाँ देखना, दर्द भरी रात भी कटेगी यहाँ देखना, जीत के रुमाल को हिला के लेंगे उत्तराखंड, हिला के लेंगे उत्तराखंड, लड़के लेंगे, भिड़ के लेंगे, छीन के लेंगे उत्तराखंड। अब उत्तराखंड कौन सा, उत्तराखंड कैसा उत्तराखंड, इसके लिए हर व्यक्ति को आंदोलन के स्तर पे आगे जाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि विकास के रास्ते पर उत्तराखंड चले। जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए उत्तराखंड का हर व्यक्ति समर्पित हो जाए। जो राज्य की जनता है आज भी नेताओं की ओर निहार रही है कि विकास आएगा, गांव के अंतिम छोर के व्यक्ति तक विकास पहुंचेगा। उसके लिए क्या किया जाना चाहिए सरकारों के द्वारा और जनता का क्या कर्तव्य है? देखिए साहब, यहाँ पर दिक्कत क्या है कि हमारा लोकतंत्र है, जनता जो है वोट देने का अधिकार है, उसे वोट देने का अधिकार है, और प्रतिनिधि वापसी का अधिकार उसके पास नहीं है जी। आपने 5 साल राइट टू रिकॉल उसके पास है नहीं, तो वो वोट दे के नेता तो बना देता है। अब नेता क्या करेगा, उसको प्रेशर ग्रुप उसके पास नहीं है, कोई ऐसा प्रेशर ग्रुप नहीं है जो उन लोगों को कहे कि प्रेशराइज करे कि भाई ये तुम्हारे वादे थे, ये तुम्हारे नारे थे, अब आपको ये करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जब तक एक प्रेशर ग्रुप जनता की तरफ से नहीं बनेगा तब तक पूरी जो ये स्थितियां हैं वो ऐसे ही चलती रहेंगी। एक प्रेशर ग्रुप बनना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उस राजनीति को नियंत्रित कर पाएंगे शायद जी। मेरा आपसे ये अनुरोध है कि वो पूरा ही गीत दर्शकों को सुना दिया जाए। जागो रे जागो, ये मेरे ख्याल से 94 से पहले लिखा हुआ है। अच्छा, 94 से अब तक कितना साल हो गए? बिल्कुल मतलब सीधे 27 साल हो गए। 27 साल पहले लिखा हुआ गीत था। और इसको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये गीत लिखा कैसे गया जी। ये कर्फ्यू के बीच में हम नैनीताल में फंस गए थे जी, गिरजा से, मैं से और तो लोग थे, और सुबह ये तय हुआ कि कर्फ्यू को तोड़ना है जी। तो एक चाय के ढाबे में बैठ के हमने इस गीत को लिखा। अच्छा, आपने और गिरदा ने? गिरदा नहीं, मैंने लिखा। हाँ जी। और ये तय हुआ कि सुबह बोट क्लब पे इसको हम कर्फ्यू को तोड़ेंगे जी, और गीत ये वाला गाएंगे जी। और ये गीत किसी ने न गाया था अब तक, और लिखा ही उस रात को गया। जागो रे जागो, वीर भूमि के वीर सपूतों जागो, वीरों जागो, जागो रे जागो, लड़ के लेंगे, भिड़ के लेंगे, छीन के लेंगे उत्तराखंड, छीन के लेंगे उत्तराखंड, शहीदों की कसम हमें है, मिल के लेंगे उत्तराखंड, मिल के लेंगे उत्तराखंड, मेरे पहाड़ के वीर लोगों जागो, वीरों जागो, जागो रे जागो, जागो दीदी जागो, भूली जागो, वीरों जागो, जागो रे जागो। पर्वतों के गांव से आवाज उठ रही संभल, आवाज उठ रही संभल, औरतों की मुट्ठियां मशाल बन गई संभल, मशाल बन गई संभल, औरतों की मुट्ठियां मशाल बन गई संभल, हाथ मेले हाथ आगे बढ़ के लेंगे उत्तराखंड, बढ़ के लेंगे उत्तराखंड, लड़ के लेंगे, भिड़ के लेंगे, छीन के लेंगे उत्तराखंड, छीन के लेंगे उत्तराखंड, मेरे पहाड़ के वीर लोगों जागो, वीरों जागो, जागो रे जागो। आज 27 साल बाद भी मैं इस गीत को गा रहा हूँ तो मुझे लगा है
बिल्कुल मैं उसी माहौल में चला गया हूँ, तो बिल्कुल मैं बिल्कुल बहुत वो शब्द भावुक भी हो रहा हूँ, बिल्कुल। क्योंकि ऐसे ऐसे क्षण देखे हैं। विकास की कहानी गांव से है दूर दूर क्यों, है दूर दूर क्यों, विकास की कहानी गांव से है दूर दूर क्यों, है दूर दूर क्यों, नदी पास है मगर ये पानी दूर दूर क्यों, ये पानी दूर दूर क्यों, नदी पास है मगर ये पानी दूर दूर क्यों, झूठे आंकड़ों को अब बदल के लेंगे उत्तराखंड, बदल के लेंगे उत्तराखंड, लड़के लेंगे भिड़ के लेंगे, छीन के लेंगे उत्तराखंड, छीन के लेंगे उत्तराखंड। मेरे पहाड़ के वीर लोगों जागो, वीरों जागो, जागो रे जागो, जागो रे जागो। नौजवान खेत और गांव से बिछुड़ रहा, गांव से बिछुड़ रहा, नौकरी की खोज में पहाड़ से उतर रहा, पहाड़ से उतर रहा, नौकरी की खोज में पहाड़ से उतर रहा, हर सवाल का जवाब दे के लेंगे उत्तराखंड, दे के लेंगे उत्तराखंड, लड़ के लेंगे भिड़ के लेंगे, छीन के लेंगे उत्तराखंड, छीन के लेंगे उत्तराखंड। मेरे पहाड़ के वीर लोगों जागो, वीरों जागो, जागो रे जागो। आग की नदी पहाड़ की शिराओं में बही, हाँ शिराओं में बही, आग की नदी पहाड़ की शिराओं में बही, हाँ शिराओं में बही, आग की नदी पहाड़ की शिराओं में बही, हाँ शिराओं में बही। हम ही तय करेंगे अब कि क्या गलत है क्या सही, क्या गलत है क्या सही, हम ही तय करेंगे अब कि क्या गलत है क्या सही। राजनीति वोट की बदल के लेंगे उत्तराखंड, बदल के लेंगे उत्तराखंड, लड़ के लेंगे भिड़ के लेंगे, छीन के लेंगे उत्तराखंड, छीन के लेंगे उत्तराखंड। जागो दीदी जागो, भूली जागो, वीरों जागो, जागो रे जागो, जागो ईजा जागो, माझी जागो, वीरों जागो, जागो रे जागो, जागो रे जागो। प्रवचन और ITM के माध्यम से मुझे वो पुरानी सब स्मृतियाँ याद आ गई। हर प्रभात फेरी में, हर मशाल जुलूस में, पूरे गांव में, पूरे देश में इस गीत को गाया जा रहा था, और मैं उस जुलूस में शामिल होता था, उस मोर्चे में शामिल होता था, और अपना ही गीत गुनगुनाते हुए शामिल होता था। अद्भुत अनुभव है, और मैंने अपने गीत को, मैं बहुत भाग्यशाली लोगों में से रहा हूँ जगमोहन जी, जिसने अपने गीत को अपनी आंखों से लोकगीत होते हुए देखा है। बिल्कुल सही, बहुत बड़ा सौभाग्य। बहुत खूब, बहुत खूब। ये थे डॉक्टर अतुल शर्मा, प्रख्यात कवि और राज्य आंदोलनकारी। और 6 मार्च में इस बार इतना ही। अगली बार हम किसी और अन्य व्यक्ति के साथ, प्रमुख हस्ती के साथ आपके बीच मौजूद होंगे। नमस्कार।